दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां सुबह की ठंडी हवा में चाय की भाप और साइकिल की घंटियों की आवाज गूंजती थी। कस्बे के एक छोर पर एक पुरानी नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ठेला था। इस ठेले पर लालू और उसका बापू शंकर पान और बिस्किट बेचते थे। लालू की उम्र थी 15 साल और उसके पिता शंकर दिन रात मेहनत करके अपने बेटे का पेट पालते थे। लालू की मां कई साल पहले बीमारी से चल बसी थीं और अब यह बाप बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। हर सुबह जब कस्बा नींद से जागता, शंकर पान के पत्ते धोता, सुपारी काटता और चूने का डिब्बा तैयार करता। लालू ठेले को साफ करता, बिस्किट के पैकेट सजाता और पुराने अखबारों में पान लपेटने की तैयारी करता। उनका ठेला एक सरकारी स्कूल के ठीक सामने था, जहां बच्चे, टीचर और राहगीर पान और बिस्किट लेने रुकते। दिन शुरू होते ही ठेले पर चहल पहल मच जाती, लेकिन लालू का दिल सिर्फ पान के ठेले तक नहीं रुकता था। वह स्कूल के गेट से झांकता, जहां बच्चे रंग बिरंगे बस्तों के साथ हंसते खेलते क्लास में जाते। उसके मन में एक सपना पल रहा था। वह अपने बापू के लिए एक पक्की दुकान बनाना चाहता था, ताकि बारिश में उनका ठेला भीग न जाए। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ लड़के ठेले पर आए। उनमें से एक, मोहन, ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे लालू, तू तो सारी जिंदगी पान बनाता रहेगा, हम तो बड़े शहर जाकर कारोबारी बनेंगे। बाकी लड़के ठहाके लगाकर हंसने लगे। लालू ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, भैया, पान बनाना छोटा काम नहीं। एक दिन तुम मेरी दुकान पर आओगे और मैं दिखाऊंगा कि मेहनत से सपने कैसे सच होते हैं। लड़के हंसते हुए चले गए, लेकिन लालू के मन में एक जुनून जाग चुका था। उसी रात जब बापू और लालू रोटी दाल खा रहे थे, लालू ने कहा, बापू, हमारा ठेला तो ठीक है, लेकिन गर्मी में लोग कुछ ठंडा पीना चाहते हैं, क्यों ना हम नारियल पानी बेचें? शंकर ने बेटे की बात सुनी, उसकी चमकती आंखें देखी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तू कहता है तो कुछ तो बात होगी, चल कल से शुरू करते हैं। अगले दिन लालू ने पास के बाजार से कुछ ताजे नारियल मंगवाए। उसने ठेले पर एक छोटा सा स्टैंड बनाया और नारियल पानी बेचना शुरू किया। ठंडा ताजा नारियल पानी स्कूल के बच्चों और राहगीरों को खूब पसंद आया। लालू ने नारियल के साथ चटपटे मुरमुरे और भुनी मूंगफली भी रखी। ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी और कमाई धीरे धीरे 200-300 से 500-600 रुपए रोज हो गई। शंकर को अब अपने बेटे की सोच पर यकीन होने लगा। वह सोचता, मेरे पास धन दौलत नहीं, पर लालू मेरा सबसे बड़ा रतन है। एक दिन लालू ने बापू से कहा, बापू, हमारा ठेला बारिश में भीग जाता है, क्यों ना हम एक टिन का शेड लगवाएं? शंकर ने हामी भरी। लालू ने अपनी बचत से एक छोटा सा टिन का शेड लगवाया। अब ठेले पर एक बल्ब, एक पुरानी कुर्सी और एक छोटा सा काउंटर भी था। कस्बे के लोग कहने लगे, लालू तो गजब का लड़का है, इतनी छोटी उम्र में इतना दिमाग। समय गुजरा और लालू ने अपने ठेले को और बढ़ाया। उसने पास के एक चाय वाले से सीखा कि गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ी कैसे बनते हैं। अब ठेले पर पान, नारियल पानी और समोसों की खुशबू फैलने लगी। स्कूल के बच्चे और कस्बे के लोग लालू के समोसों के दीवाने हो गए। ठेले का नाम अब बदल गया था, लालू पान एंड स्नैक्स। एक दिन स्कूल की एक मैडम ने लालू से कहा, तुम्हारे समोसे इतने स्वादिष्ट हैं, क्यों ना तुम स्कूल के स्टाफ के लिए टिफिन शुरू करो? लालू ने तुरंत हामी भरी। अगले दिन से उसने 5 स्टाफ के लिए टिफिन देना शुरू किया। रोटी, सब्जी और कभी कभी मीठे में गुड़ की खीर। धीरे धीरे टिफिन की गिनती बढ़ी, 5 से 10, फिर 20। अब ठेला सिर्फ पान और स्नैक्स का नहीं, बल्कि एक छोटी सी रसोई बन चुका था। कमाई अब 800-1000 रुपए रोज होने लगी। लालू ने अपनी पहली बड़ी बचत 6000 रुपए से बापू से कहा, बापू, अब हम इस ठेले को एक पक्की दुकान बनाते हैं। शंकर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तू जो कहता है वही सही लगता है। लालू ने कस्बे के मिस्त्री से बात की और थोड़ा थोड़ा करके एक छोटी सी ईंट की दुकान बनवाई। अब दुकान में एक छोटा किचन, एक काउंटर, एक पंखा और बाहर एक बोर्ड था, लालू स्नैक्स एंड स्वीट्स। कस्बे में लालू की दुकान की चर्चा होने लगी। स्कूल के बच्चे, दफ्तर जाने वाले और रिक्शा वाले सब लालू की दुकान पर आते। लालू ने अब पेपर नैपकिन रखे, एक रेट कार्ड बनवाया और दुकान के बाहर 2 बेंच रखी।
ताकि लोग आराम से बैठकर खा सकें। एक ग्राहक ने कहा, लालू, तुझमें तो कारोबारी की चमक है। अब शंकर और लालू सिर्फ बाप बेटे नहीं, एक मजबूत जोड़ी बन चुके थे। शंकर सुबह पान तैयार करता और लालू दुकान सजाता, समोसे तलता। दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि मेहनत और भरोसा दोनों तरफ था। एक दिन लालू ने कहा, बापू, हमें सिर्फ समोसे और पान तक नहीं रुकना, हमें मिठाई भी शुरू करनी चाहिए। उसने पास की मिठाई की दुकान से रसगुल्ला और लड्डू बनाना सीखा। अब दुकान का बोर्ड बदल गया, लालू स्वीट्स एंड स्नैक्स। एक दिन वही लड़के जो पहले लालू का मजाक उड़ाते थे दुकान पर आए। एक ने कहा, लालू भाई, तूने तो कमाल कर दिया, तेरी दुकान तो पूरे कस्बे में मशहूर है। लालू ने मुस्कुराकर कहा, भैया, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपने बापू का साथ नहीं छोड़ा और मेहनत को अपना हथियार बना लिया। अब लालू की दुकान सिर्फ एक ठेला नहीं थी, साफ सुथरी नीली टाइल्स, एक कांच की अलमारी में मिठाइयां और बाहर जगमगाता बोर्ड, लालू स्वीट्स एंड स्नैक्स। कस्बे के त्योहार हों या स्कूल के फंक्शन, लालू के ऑर्डर हर जगह पहुंचते। लालू ने अब 2 और लड़कों को काम पर रख लिया ताकि दुकान और बेहतर चले। एक शाम जब लालू और शंकर दुकान समेट रहे थे, शंकर ने कहा, बेटा, मैंने सोचा था कि मेरी गरीबी तुझे डुबो देगी, लेकिन तूने तो मेरे सपनों को उड़ान दे दी। लालू ने बापू के पैर छुए, आंखों में खुशी के आंसू थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने लालू को बुलाया। पूरा स्टाफ वहां था। उन्होंने ताली बजाकर लालू का स्वागत किया। प्रिंसिपल बोले, लालू, तूने हमारे स्कूल के सामने मेहनत की और आज तू सैकड़ों लोगों के लिए मिसाल है। हम चाहते हैं कि तू हर साल बच्चों को प्रेरणा देने आए। लालू ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं स्कूल नहीं पढ़ पाया, लेकिन जिंदगी ने मुझे सिखाया कि मेहनत और हिम्मत से कोई सपना छोटा नहीं होता। लालू ने फैसला लिया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेगा। उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवाया, अगर भूख हो और पैसे न हो तो बेझिझक समोसा ले जाइए, लालू भाई की ओर से। अब लालू सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि पूरे कस्बे की उम्मीद बन चुका था। दोस्तों, गरीबी कोई दीवार नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है जिसे मेहनत से चढ़ा जा सकता है। जो अपने परिवार के साथ खड़ा रहता है, वही जिंदगी की असली जीत हासिल करता है। अगर आपको लालू की यह सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई, तो इसे अपनों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी हालात से लड़कर अपने सपने पूरे किए? आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन सकती है। धन्यवाद।